हमारे शास्त्रों में माया शब्द का बार बार उल्लेख होता है और जहाँ उसका उल्लेख होता है वहीं पर इस शब्द का लक्षण, इस शब्द की परिभाषाएं भी दी गई होती हैं। तो जो परिभाषा है, जो लक्षण है, वो शास्त्र के अनुसार समझनी चाहिए। जिस शास्त्र में इस शब्द का उच्चारण होता है उसी शास्त्र में उसका क्या लक्षण बताया गया है, उसकी क्या परिभाषा बताई है, तो इसको भी देखना चाहिए। कई बार शब्द हम शास्त्र के लेते हैं और परिभाषा फिर सामाजिक लेते हैं, लौकिक ले लेते हैं। बचपन में जिसको हमने सुना तो उन परिभाषाओं को सामने रख लेते हैं, तो उससे शास्त्र में प्रवेश में तो बाधा होती है, बल्कि भ्रम भी होता है। तो यहाँ ये कहा गया कि माया की दो शक्तियाँ हैं और जहाँ जहाँ वो शक्तियाँ आपको मिल जाएं तो वहाँ वहाँ आप माया शब्द का व्यवहार कर सकते हो। कल मैंने दृष्टांत दिया कि धन में माया शब्द का व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी मोहन सामर्थ्य है। वो भी हमारे विवेक को तो मोहित करती है, विवेक का आवरण करती है। और सृजन सामर्थ्य भी है। दोनों ही सामर्थ्य चूँकि विद्यमान है, इसलिए धन को माया कहते हैं, इसलिए स्त्री को माया बोलते हैं, इसलिए पुरुष को माया बोलते हैं, इसलिए संपत्ति को भी माया बोल देते हैं, इसलिए कौटिल्य को भी माया बोलते हैं। तो कुटिलता को भी माया बोल सकते हैं, बोलने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वहाँ वो लक्षण घट रहा है। ये तो जो मीठा लगे वो मीठा है, जो नमकीन लगे वो नमकीन है। अगर लक्षण वहाँ पर घट रहा है तो वो वस्तु वही होगी, ऐसा कहने में क्या आपत्ति हो सकती है। देखो तो यह लक्षण फिर शास्त्रों में कभी कभी योग माया का उल्लेख होता है और फिर तो उसको भी माया बोलते हैं कि भगवान ने अपनी योग माया को कहा कि आप जाओ मथुरा। तो 7 महीने से बलदाऊ जी गर्भ में हैं देवकी के, तो वहाँ से निकालो उनको और रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करो। देखो, सो सृजन भी है, ये सृजन सामर्थ्य उनमें है, अद्भुत सृजन सामर्थ्य है। और ऐसी सृजन सामर्थ्य है कि जो सर्वसामान्य की समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। लोगों को भ्रम हुआ। भागवत जी में लोगों ने ये कहा कि कंस महापापी है, दुष्ट है, इसके भय से देखो देवकी का गर्भ स्खलित हो गया, गिर गया। तो लोगों को ये नहीं किसी को पता लगा कि यही गर्भ, माने यथार्थ का बोध लोगों को नहीं हुआ। कहना ये है।
तो चूंकि वहाँ भी आवरण है और वहाँ भी सृजन है, तो इसलिए ठीक है, उसको माया कहने में कोई आपत्ति नहीं। जहाँ जहाँ ये व्यवहार घटता हो, जहाँ जहाँ ये लक्षण घटता हो, तो वहाँ वहाँ आप इस शब्द का उच्चारण कर सकते हैं। ये त्रिगुण में भी ये चीज़ घटती है। त्रिगुण जो है तीनों के तीनों गुण ही आवरण भी करते हैं और सृजन भी करते हैं। सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ, माने सत्वगुण भी तो बंधन देता है। रजोगुण तो देता है, ये लोग समझते हैं, लेकिन सत्वगुण भी बंधन देता है, ऐसा गीता जी में कहा गया। देखो, सृजन सत्वगुण से ही होता है। विचार पहले हो, निश्चय पहले हो, फिर सृजन होगा। रजोगुण में क्रिया है, वो सृजन का हेतु बनती है। तमोगुण में विश्राम है, वो शक्ति को पुष्ट करती है, इसलिए सृजन का हेतु बनती है। सो त्रिगुण में भी आवरण है, त्रिगुण में भी सृजन है, बल्कि मूल आवरण वही है और मूल सृजन वही है। इसलिए फिर मूलतः जो माया बोलते हैं वो त्रिगुण को ही बोलते हैं। देखो, इस रीति से विचार करना चाहिए। मूलतः जो माया शब्द है वो त्रिगुण में जाके घटता है। इसलिए गीता में कहा दैवी ह्येषा गुणमयी। ये तो त्रिगुण में भी यह लक्षण विद्यमान है। क्या क्या? आवरण शक्ति और सृजन शक्ति, विक्षेप शक्ति। विक्षेप माने कई बार हम लोग अशांति समझते हैं, मन बड़ा विक्षिप्त है ऐसा बोलते हैं। तो क्षिप धातु है, क्षिप। क्षिप माने होता है फेंकना, है ना। इसलिए क्षेपण क्रिया है ना, क्षेपण किया, प्रक्षेप ऐसे भी बोल देते हैं। तो क्षिप माने फेंकना, ये देखो। तो विक्षेप माने क्या हुआ? विशेष रूप से फेंकना। क्षिप टू थ्रो, ये इंग्लिश में उसको कैसे बोलेंगे? क्षिप टू थ्रो, फेंक देना, थ्रो करना। तो चूंकि कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है कि वो जो घटना है या वो जो प्रसंग है वो मन को उठा उठा के फेंकता है, कहीं टिकने नहीं देता, इधर फेंका उधर फेंका। तो मन चूंकि भटकता है और ऐसा लगता है कि उसको विश्राम नहीं मिल रहा है, तो फिर लोग बोल देते हैं इस समय बड़ा विक्षेप है। लेकिन अब विक्षेप माने अशांति ही मत कर लेना। मूल धातु जब तक न समझा जाए तब तक थोड़ा सही समझ नहीं रहती। तो सृष्टि क्या है भाई? तो कारण में से कार्य को फेंक देना। कुम्हार क्या करता है? मिट्टी में से घड़े का प्रक्षेप ही करता है, निकाल देता है। बोले एक पत्थर की शिला पड़ी थी, मूर्तिकार ने क्या किया? बोले उसमें से मूर्ति निकाल ली, मूर्ति प्रकट कर दी। माने क्या? मूर्ति का प्रक्षेप हुआ, विक्षेप हुआ। अब आप उसको मूर्ति निकाल ली बोलो, मूर्ति प्रकट कर दी बोलो, मूर्ति बना दी बोलो। एक चीज़ नहीं थी, उसमें से उसको बाहर निकाला, उसने फेंका।
इसलिए मिसाइल का जो अनुवाद किया लोगों ने क्या किया, प्रक्षेपास्त्र। ये देखो प्रक्षेपास्त्र ने ये अजीब सा शब्द बनाया है, हालांकि ये विषय से बाहर है, फिर भी वैसे अस्त्र माने ही होता है फेंकना। अस क्षेपणे, अस धातु का अर्थ होता है क्षेपण करना। वह हथियार जिसको फेंक के प्रहार किया जाए उसको अस्त्र बोलते हैं। ये जैसे धनुष पर जो बाण चढ़ता है, चूँकि वो हमारे हाथ से छूट जाता है इसलिए उसको अस्त्र बोलते हैं। इसीलिए रिवॉल्वर को भी लोग आग्नेयास्त्र बोलते हैं। शस्त्र क्या चीज़ हुई, जिसको हाथ में रख करके प्रहार किया जाए। जैसे तलवार है वो शस्त्र है, भाला दोनों ही है लेकिन मुख्य रूप से शस्त्र है। ये भेद है, इसलिए हमारे यहाँ बोला जाता है अस्त्र शस्त्र दोनों ही चाहिए। तो अब यहाँ प्रक्षेपास्त्र देखो, तो अस्त्र में ही फेंकने वाला भाव है, फिर प्रक्षेप लगाया। तो यहाँ प्रसंग के अनुसार तो विक्षेप का अभिप्राय बना सृजन, ये निर्माण सृजन। विक्षेप शक्तिर्लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजयेत। तो विक्षेप शक्ति ने क्या किया, तो जगत सृजित, जगत का सर्जन किया। जगत कितना बड़ा, बोले लिंगादि ब्रह्मांडांतम, ये उसका परिमाण हो गया। जगत आरंभ हुआ लिंग शरीर से, अहंकार से, वहाँ से आरंभ होकर के तो ब्रह्मांड तक ये जगत सृजत हुआ। किसने सृजन किया, बोले विक्षेप शक्ति ने। जब ऐसा कहा स्वामी जी ने तो प्रश्न आया कि जगत की आपके मत में परिभाषा क्या है। जगत किसको बोलते हो आप, सृष्टि किसको बोलते हो, वो तो लक्षण करना पड़ेगा आपको। इस ग्रंथ में जगत शब्द का उच्चारण पहली बार हुआ है ना, देखो। तो परिभाषा भी आप ही करो। अब ऐसी परिभाषा भी कर सकता है कोई साधारण व्यक्ति कि जो दिखाई दे, सुनाई दे, जिसके साथ हम व्यवहार करें, है ना, उसको बोलते हैं जगत। गलत नहीं है, कह सकते हैं, क्योंकि पहले तो यही अनुभव में आता है। जगत किसको बोलते हो, जिसके साथ मैं व्यवहार करता हूँ। दिखाई देता है, सुनाई देता है, स्पर्श में आता है, स्वाद में आता है। ये जो हमारे व्यवहार का जो साधन है और उस व्यवहार के परिणाम स्वरूप हमको सुख देता है, दुख देता है हमारे भीतर, फिर सुख दुख के अनुसार राग की उत्पत्ति करता है और द्वेष की उत्पत्ति करता है। देखो ये सब चेन रिएक्शंस हैं, एक प्रतिक्रिया की फिर प्रतिक्रिया। व्यवहार किया, उससे सुख दुख हुआ। अब सुखानुशयी राग, जिससे सुख हुआ उससे राग हुआ। दुखानुशयी द्वेष, तो जहाँ से दुख हुआ वहाँ द्वेष हुआ। तो अब राग द्वेष परिणाम वृत्ति है। फिर राग द्वेष पुरस्सर प्रवृत्ति होगी, सोच होगी, परसेप्शन होगा। ये ऐसा कुछ घुमावदार फिर सारा जीवन हो जाता है।
तो मैं जगत में हूँ, जगत के साथ व्यवहार होता है, उस व्यवहार से ये परिणाम प्रकट होता है। एक परिणाम नहीं, परिणाम का परिणाम, परिणाम का परिणाम, परिणाम का परिणाम। उसकी कहीं जा कर के इति दिखाई नहीं पड़ती, उसका नाम जगत है। वो तो ठीक है। जगत ऐसा है, इस विषय में किसी को कोई आपत्ति हो नहीं सकती। ये परिणाम को समझते हो ना आप? जैसे मैंने कहा राग द्वेष, अब राग द्वेष फिर हमारी सोच को, हमारे ज्ञान को प्रभावित करेंगे। हम किसी को मनुष्य नहीं मित्र मानेंगे, मनुष्य नहीं शत्रु मानेंगे। देखो, तो माई परसेप्शन इज समवेयर अफेक्टेड। अब ये परिणाम का परिणाम हुआ। अब अगर परसेप्शन ही गलत हो गया तो उसके विषय में हमारी फिर सोच होगी, प्रभावित होगी उससे। इस सोच के अनुसार जो उसके साथ फिर हम व्यवहार करेंगे वो भी प्रभावित होगी। और फिर उस व्यवहार से जो सुख दुख निकलेगा, हद है, माने हद है। आदमी ऐसा फंस के रह जाता है बेचारा, अगर ध्यान दे तो निकलने का रास्ता ही नहीं दिखता। ये तो अंतर्यामी प्रभु बैठे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा मुस्करा लेते हैं। सच बात है, उनकी वजह से भीतर एकदम से दुख सुखा भाव नहीं होता। हमेशा जीवन ही विजयी बना रहता है। बल्कि आपको क्या बताऊं, योग दर्शन में तो शब्द आया क्लेश, दुख शब्द नहीं आया। पंच क्लेशाहा, पंच दुखाहा नहीं बोला उन्होंने। ये बौद्धों का शब्द बड़ा प्रिय शब्द है, सर्वम दुखम सर्वम दुखम सर्वम, हमारा नहीं है वो। क्लेश माने क्या होता है? कम लेशः इति, कम माने सुखम। कम शब्द का अर्थ क्या है? सुख। तो जब सुख कम हो जाता है उसको क्लेश बोलते हैं। माने ऋषि ने ये माना ही नहीं कि सुखा भाव हो सकता है। हो कैसे सकता है? आनंद स्वरूप परमात्मा आपके हृदय में विराजता हो तो और अविनाशी हो तो आनंद का अभाव तो नहीं हो सकता, आप निश्चित जान लो। चाहे आप परम दुखी हो ना, वो भी एक मिथ्या शब्द है। महाराज जी से एक बार इस पर चर्चा हो रही थी। महाराज, दुखी तो होता है व्यक्ति, ये कैसे कहा गया कि सुखा भाव हो ही नहीं सकता? बोले मानो सिर में दर्द है, दुखी है बहुत। तब तक पेट में भी शुरू हो गया। देखो समझाने का तरीका। बोले पेट में भी शुरू हो गया दर्द, तो उससे पूछा जाए कि अब बेटर हो कि पहले बेटर थे? तो कहेगा कि पहले क्या थे? बेहतर थे। लेकिन देखो उसके पहले वो क्या क्या बोल रहा था कि बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, और अभी बोल रहा है कि पहले मैं बेहतर था। तो जिसको हम बहुत बहुत बुरा समझते हैं उसमें बहुत सारी बेहतरी है। उसमें से एक निकालोगे तब समझ में आएगा कि अरे पहले वाला, बोले इससे पहले, इससे अच्छा तो पहले ही था, लोग बोलते। तो तुमने उस समय क्यों नहीं अच्छा कहा? बोले उस समय अच्छा नहीं समझ में आया था। इससे अच्छा तो
इसलिए हमारे शब्द देखो आप, उनका आदर करना सीखो, उनको पहचानो। क्लेश शब्द है, कमलेश है इति। तो क्या बोलते हैं कि इस सृष्टि में तो एक परिणाम का ऐसी एक प्रक्रिया चली हुई है, परिणाम प्रवाह चला हुआ है। उसको हम इंद्रियों से देखते हैं, फिर उसका मन पर प्रभाव पड़ता है, फिर क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, ऐसा जगत हमको मालूम पड़ता है। बोले ये तो ठीक है, इसमें तो कोई आपत्ति की बात नहीं है, विवाद की बात नहीं है। लेकिन ये जगत कितना बड़ा है, परिणाम मत बोलो, परिमाण बताओ कितना बड़ा है। बोले इसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते। अब देखो ये हमारे प्रत्यक्ष और अनुमान के बाहर की चीज़ हो गई। पहली बात तो यही होगी कि आपका जो प्रत्यक्ष है, आपका जो अनुमान है वो आप बोलो, उसको आप बिल्कुल बट्टे खाते में मत डालो। नहीं तो आखिर सोच का आधार तो जमीनी होना चाहिए। तो प्रत्यक्ष और अनुमान से जो जैसा जगत हमको मालूम पड़ता है वो पहले हमने बताया। अब जब प्रश्न आया कि ये कितना बड़ा है, परिमाण कितना है, इसका विस्तार कितना है, बोले हम बोल नहीं सकते। तो 2 फरलांग के आगे तो दिखता नहीं सी। और अगर कुछ भी ना हो बीच में तो भी 1 मील 2 मील 5 मील से ज़्यादा दिखता नहीं। तो अब हम क्या बतावें कितना बड़ा जगत है। तो अगर फूल की क्यारी तो कहीं एक कोने में हो तो उसकी सुगंध तो आती नहीं, और हवा दूसरी तरफ चल रही हो तो बगल वाले फूल की ही सुगंध नहीं आती। तो हमारी इंद्रियों में यह सामर्थ्य तो कदापि नहीं है। 3 ही इंद्रियां हैं जो विषय को बाहर जाके जानती हैं, नेत्र, गंध और शब्द। ये शब्द वहाँ हो रहा होगा तो हम जानेंगे उसको। रसना और स्पर्श तो ऐसे हैं नारायण कि अब खाना सामने रखा हो, स्वादिष्ट वस्तु सामने रखी हो, हाँ जी, क्या स्वाद है उसका क्या बढ़िया होता। जैसे आँख अपना विषय ग्रहण कर लेती है, वैसे जीभ भी अगर अपना विषय ग्रहण कर लेती तो हम केवल मिठाई की दुकान पर जाते बिल्कुल, खरीदने की क्या बात है। आखिर देखने के लिए आप कहाँ जाते हो, केवल वहाँ जाते हो, आँख से उठाते थोड़ो। सुगंध लेने के लिए आप वहाँ खड़े हो जाओ, नासिका में प्रवेश हो जाएगा सुगंध का। लेकिन यहाँ बड़ा मसला है, यहाँ तो उस विषय को लाके इंद्रिय पर बैठाना पड़ता है। हो तब मिठाई की दुकान वाले क्या करते मालूम नहीं, वो मेरे ख्याल से एंट्री फीस लेते जरूर, जैसे सिनेमा वाले एंट्री फीस लेते हैं आखिर देखने का लेते हैं ना पैसा। तो मिठाई वाले महाराज वो भी प्लास्टिक की मिठाइयाँ बना बना के नहीं बनाना तो पड़ता उनको। बोले कैसा खुराफाती चिंतन है ये कि बताओ तो इस तरह का हमारा इंद्रिय ज्ञान है। स्पर्श इंद्रिय जब तक विषय बिल्कुल आपकी त्वचा पर न रखा जाए तो स्पर्श क्या है वो पता नहीं चलेगा। अब इन असमर्थ इंद्रियों से अथवा सीमित समर्थ इंद्रियों से
जगत का परिणाम हम परिमाण क्या जानेंगे? ये तो माने बेकार का दावा हम लोगों का है ना कि इन्हीं कारणों से हम सब जान लेंगे। कैसे जान लोगे भाई? बुद्धि में तो संबंध ज्ञान के बल पर अनुमान होता है, इसलिए बुद्धि से भी परिमाण का पूरा ज्ञान हो नहीं सकता। हमने ये चर्चा की है, आपको स्मरण हो तो। संबंध ज्ञान के बल पर बुद्धि अनुमान करती है। जैसे धुएं अग्नि का संबंध है, वो संबंध का ज्ञान है, उस ज्ञान के बल पर धुआं देखकर अग्नि का अनुमान किया। देखो, तो बुद्धि का कोई स्वतंत्र ज्ञान तो है ही नहीं। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने अनुमान कहा उसको, मान नहीं कहा। मान माने प्रमाण। तो अनुमान माने क्या? प्रमाण के पीछे चलने वाला प्रमाण। ये जैसे अनुज बोलते हो आप, अनुज माने क्या? जो जन्मा है उसके पीछे जो जन्मा। अनुगामी, एक आदमी गमन कर रहा है, उसके पीछे चलने वाले को बोलते हैं अनुगामी। वैसे ही क्या शब्द बनाया? अनुमान। आप समझते हो इन शब्दों का जो निर्माण करने वाले लोग रहे होंगे, वो कितना मनन करके फिर एक कॉइन करते थे, एक शब्द बनाते थे। तो उनका परिश्रम समझो सार्थक हो जाए अगर हम लोग थोड़ा उस पर ध्यान दें। हम लोग लिबरल होके एकदम उठा उठा के फेंकते हैं, शब्दों को कीमत दें। सो अनुमान बुद्धि में तो सामर्थ्य ही नहीं, स्वतंत्र प्रमाण ही नहीं है वो। सो जिस सृष्टि की बात की जा रही है, उस सृष्टि का परिमाण क्या है बोले हम नहीं जानते। कहाँ से बनी हम नहीं जानते। सृष्टि का स्वरूप क्या है वो आपने प्रभाव बताया, उसका स्वरूप क्या है, तो इसकी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। तो बहरहाल अगर इंद्रिय और बुद्धि आदि प्रमाण नहीं है तो प्रमाण क्या इस विषय में? बोले मुख्य प्रमाण इसमें शास्त्र है, और शास्त्र से अनुग्रहित जो बुद्धि है फिर वो भी सहायक हो जाती है, वो भी प्रमाण बनती है। लेकिन मुख्य प्रमाण जो है वो कौन? वो शास्त्र ही है। तो ध्यान रखें, जो भी दर्शन शास्त्र है विश्व का, अगर वो दर्शन शास्त्र है तो उसको जगत की व्याख्या करके देनी पड़ेगी। आप दो चार बढ़िया बढ़िया आदर्श वाक्य बोल करके दार्शनिक नहीं कहला सकते। कई बार ये हल्के तौर पे सुना जाता है, अमुक व्यक्ति ही इज ए फिलोसोफर। फिलोसोफर मीन्स व्हाट देन? He has to explain everything. Only then we will be able to call him philosopher. उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी। जय कृष्णमूर्ति को लोगों ने कहा फिलोसोफर हैं। ओके, कुछ व्यावहारिक बातों से, सामाजिक बातों से हटके मन की बात करना वो ठीक है। कदाचित सुख दुख की भी बात कर लेना वो भी ठीक है। कुछ परसेप्शन, ज्ञान की प्रक्रिया क्या है उसकी बात करना वो भी संभव है। फिर जगत की, कर्म की, कर्म फल की, सुख की, दुख की, नियंता की, आप क्या समझते हो? इन सब बातों को छोड़ करके कोई फिलॉसफर हो जाएगा?
हमारे प्रबुद्ध वर्ग में राधा कृष्णन जी को भी लोग फिलॉसफर बोलते हैं। तो उनकी कौन सी किताब है जिसने निर्णय दिया हो कि ये प्रमाण है, जगत का ये स्वरूप है, आत्मा का ये स्वरूप है, नियंता का? ये शब्द सस्ते में लुटाए नहीं जा सकते। हम लोग इसमें बहुत ही आग्रही हैं। हमारे संप्रदाय में जिसको देखो उसको उठ के टोपी पहना दी, वो नहीं होता है। देखो, जिसका जो महिमा है उसको मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं है, लेकिन हर आदमी का हर क्षेत्र में प्रवेश नहीं होता। चूंकि कोई राष्ट्रपति है, उसलिए वो जो बोले वो सब कविता ये तो नहीं हो सकता। ये तो पद की वजह से है, क्योंकि अब पद का भी अपना एक प्रभाव होता है। हर बात पे वाह वाह करने वाले लोग भी होते हैं। भले ही दूसरे के दिल में आह आह उठता हो, लेकिन ओम नमो नारायण। एनीवे, तो हमारे दर्शन शास्त्र में तो ये विषय आप छोड़ नहीं सकते। तो आपने कहा कि सृष्टि विक्षेप शक्ति ने बनाई। ये क्या है विक्षेप शक्ति? बोले माया की दूसरी शक्ति का नाम विक्षेप शक्ति है। उसने ये सृष्टि बनाई। सृष्टि क्या चीज है, मुझे बताइए। सृष्टि का स्वरूप क्या है? बोले तुमको कोर्स ज्वाइन किए हुए कितने महीने हुए हैं? बोले आप ये क्यों पूछ रहे हो? बोले उतना ही बताऊंगा ना जितना क्योंकि अभी अभी आप आए हो और आपको हम जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शुरू करें। एक आदमी ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट में कह लो साइंस लिया। उसने कहा मुझे बताओ पहले तो यही। तो वो यही पूछेंगे कि किस क्लास में हो तुम? तो यहाँ महाराज हमारी औकात के अनुसार, औकात शब्द बोल रहा हूँ यहाँ एक श्लोक में सृष्टि का उल्लेख किया है, 14वां श्लोक, एक श्लोक में। लेकिन वो एक श्लोक को आप बस ऐसे जीवन में क्या बोलो, पी जाओ बस इसको। हमारे वेदांत का सृष्टि के बारे में जो निर्णय है, स्वरूप निर्णय है, वो इस श्लोक में पक्के तौर पे बताया गया। सिद्धांत रूप से बिल्कुल शुद्ध है। आखिरी समय तक यह सिद्धांत हम स्वीकार करेंगे। केवल विस्तार की कमी हो सकती है, सिद्धांत में पूरी सच्चाई। क्या बोले? सृष्टि नाम। सृष्टि नाम का अर्थ होता है सृष्टि उसको कहते हैं। नाम माने नाम मत जोड़ना। नाम का अर्थ होता है उसको कहते हैं। जैसे को नाम बंधा, तो को नाम बंधा का अर्थ क्या है? बंधन किसको कहते हैं? ये नाम शब्द का प्रयोग ऐसे होता है संस्कृत में। हाँ किसको कहते हैं? तो सृष्टि नाम, तो अर्थ क्या बनेगा? सृष्टि उसको कहते हैं। ये सृष्टि नाम बोले किसको महाराज? सृष्टि किसको कहते हैं? तो बोले ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि। सृष्टि ब्रह्म रूप में, सप्तमी है, ध्यान देना। पहले ग्रंथ समझ लो, बाद में व्याख्या समझना। जब हम ग्रंथ में माने श्लोकार्थ बोल रहे हो, उस समय
मेरी अपेक्षा ये है कि आप एक एक पद का अर्थ, सही सही अर्थ आप समझ लो बस। इसके बाद व्याख्या समझो। कई बार मैं व्याख्या पहले करता हूँ, है ना, पदार्थ बाद में बताता हूँ, उसका प्रयोजन है। लेकिन अभी तो आप पदार्थ देखो। क्या बोलते हैं? सृष्टिर्नाम, सृष्टि उसको कहते हैं, किसको? बोले ब्रह्म रूपे, ब्रह्म रूप में। मैंने अभी अभी कहा ये क्या है? सप्तमी है। तो ब्रह्म रूप में। जिज्ञासु ने पूछा ब्रह्म रूप क्या है? ब्रह्म का कोई रूप है? काला है, नीला है, पीला है, लंबा है, चौड़ा है। माने जब आप रूप शब्द का व्यवहार करोगे तो मन में क्या बात आएगी कि कोई इस तरह का कोई रूप होगा, चतुर्भुज होगा, अथवा गंगाधर होंगे, है ना। तो आपने तो शब्द दिया ब्रह्म रूपे। इसका क्या अर्थ है? बोले वो रूप विशाल है। ब्रह्म माने बृहत्वाद ब्रह्म, विशाल रूप। ध्यान देना, ये विशाल शब्द बड़ा विचित्र है। ये संज्ञा भी है और ये विशेषण भी है। कभी ध्यान दिया इस पर? जब ये संज्ञा विशेषण बनता है तब ये सीमित हो जाता है। माने विशाल जो है वो सीमित हो जाता है। मैं बोले बड़ा विशाल वृक्ष है, तो चूंकि वृक्ष का विशेषण बन गया, इसलिए अब कितना विशाल होगा? अब होगा भी तो कितना विशाल होगा? क्योंकि जिसका वो विशेषण है उसकी तो सीमा है। बोले बड़ा विशाल महल है, तो अब देखो उसी विशाल का अर्थ फिर सीमित होते हुए भी वृक्ष से बड़ा होगा। विशाल वन है तो अब देखो, विशाल देश है तो इस विशाल शब्द का अपना कोई अर्थ देखा जाए तो बचता नहीं है। विशाल शब्द उसकी जो संज्ञा है उसके अनुसार अपना अर्थ बदलता रहता है। पकड़ में आया? लेकिन केवल विशाल शब्द बोले तो उसकी क्या सीमा है? ये ब्रह्म शब्द माने बृहत, बड़ा, विशाल। कितना विशाल? बोले वो कोई सीमा नहीं। इस रीति से बृहत शब्द का अर्थ अनंत होता है। पकड़ में आ गया? पद का अर्थ खुला। बृहत शब्द का जब बृहत शब्द संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होगा तो उसका अर्थ अनंत होता है। तो ब्रह्म रूपे का अर्थ क्या हुआ फिर? अनंत रूप है। ये ऐसे पद से अर्थ में जाने का कौशल प्राप्त कर लो, सीख लो, तरीका सीखो। हम तो विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। वेदांत के जो आचार्य लोग हैं वो आपको तरीका सिखाते हैं। हमेशा उंगली पकड़ के चलाने का उनका कोई उद्देश्य नहीं है। वो तो महाराज ऐसे लोग हैं जो गुलाम बनाना पसंद करते हैं। या आप हमेशा ही बच्चे बने रहो, है ना। और जब भी आपको चलने की इच्छा हो तो आप हमारा सहारा खोजो। वो दुनिया अलग है। वेदांत के महापुरुष लोग ये नहीं चाहते। एक बार गुरुदेव ने कहा कि डोंट सीक सजेशंस एंड डायरेक्शंस एवरी टाइम। आई ट्राई टू एजुकेट यू सो यू कैन डिसाइड।
आई वॉन्ट टू मेक यू अ डिसाइडिंग पर्सन, नॉट दैट कि जब देखो तब मैं बाथरूम जाऊं कि नहीं जाऊं। चिट्ठी लिखो पहले गुरुदेव को, तब तक तो महाराज ओम तत्सत। ऐसे कई बार ऐसे बोलते थे, आई एम नॉट ए म्यूल गुरु सो दैट यू कैन लीन ऑन मी, ऐसे भी बोलते थे महाराज। ये कठोर वचन है। बोले मैं कोई गधे की तरह गुरु नहीं हूँ, समझते हो, जिस पर आप ऐसे सहारा लो। बोले आई विल गो अवे एंड यू विल फॉल। सो आप सीख लो। भगवान भाष्यकार ने क्या प्रतिज्ञा करके दी? तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। देखो ऑलवेज तो इसको सीखो। लिखा ब्रह्म रूपे माने अनंत रूप है। उसका रूप क्या है? अगर क्योंकि हमको रूप ही दुनिया में अब तक समझ में आया, तो हमारे मन में है कि उसका रूप क्या है बताओ। तो उन्होंने कहा अगर बहुत ही आग्रह है तो समझो उसका रूप है अनंत। अब करो अपनी बुद्धि से प्रयास की अनंतता जो है उसका रूप कैसे बनाओगे। तो सृष्टिर नाम ब्रह्म रूपे। बोले महाराज अनंतता तो उसका रूप हो गया, वस्तु क्या है, वो लक्षण क्या है उसका? लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। तो उसका लक्षण क्या है? बोले सच्चिदानंद वस्तुनि। ये नाम क्या दिया? ब्रह्म। संज्ञा क्या है? उद्देश्य क्या है? ब्रह्म। अब लक्षण क्या बताते हैं? सच्चिदानंद वस्तुनि। आप देखते हो ना हमारे शास्त्रकारों की प्रक्रिया कैसी है, इतनी सशक्त है। उसको सीख जाओ तो मजा आने लग जाएगा। वो नहीं सीखो तो फिर अब उनकी थोड़ा गलती है। ब्रह्म रूपे, ब्रह्म अनंत रूप, जो ब्रह्म रूप है उसका लक्षण क्या है? बोले वो है, सत है, और वह स्वतः से चिद धातु है। वो जड़ नहीं है, चिद धातु है। और वह चेतना सुखमयी है, आनंद रूपिणी है, बेस्वाद चेतना नहीं है। उसका अपना एक स्वाद है। ऐसी एक धातु है, ऐसी एक चीज है, वस्तु है। क्या शब्द लिख रहे हैं? वस्तुनि। अवस्तु न समझना, ऐसी एक चीज है, वस्तु है। कैसी वस्तु है? बोले एक तो अनंत समझो उसको। कैसी अनंतता? किसकी अनंतता? बोले सत्ता की, अनंत सत्ता। जिस अस्तित्व में न देश की सीमा है, न काल की सीमा है, न द्रव्य की सीमा है। ये सीमाएं जो है ना, ये इन्हीं तीन जगहों से आती हैं। एक चीज़ देश में सीमित हो गई, एक चीज़ काल के घेरे में आई, माने पहले नहीं थी, अब शुरू हुई, बाद में मिट जाएगी। तो काल की सीमा। और तीसरी द्रव्य की सीमा। द्रव्य की सीमा क्या हुई कि आज, ध्यान देना इस पर, आज मैं अपना अस्तित्व कहाँ अनुभव करता हूँ? इस द्रव्य में। तो मेरा अस्तित्व का परिमाण कितना है? जितना शरीर का परिमाण है, बस। तो मेरे अस्तित्व की चारदीवारी बन गया है क्या? यह शरीर बना कि नहीं? ये पुस्तक के अस्तित्व की चारदीवारी क्या?
ये द्रव्य। ये हमारे चिंतन का निरालापन है। ओहो, अपूर्वता होती है महाराज। शायद ही किसी क्षेत्र में ऐसा चिंतन हुआ हो, अस्तित्व की संभावित सीमाओं का उन लोगों ने निरूपण कर दिया। देश, काल और वस्तु माने द्रव्य। तो सत्ता ऐसी जिसमें देश है, जो देश में नहीं है, बल्कि जिसमें देश है। सत्ता ऐसी जिसमें काल है, वो काल में नहीं है। सत्ता ऐसी जिसमें द्रव्य हैं, वो द्रव्य में नहीं है। ऐसा ऐसी कभी बैठ के इस पर ध्यान करके देखो, तब थोड़ा और साफ हो जाएगा। हम लोगों को जो सत्ता मालूम पड़ती है वो या तो देश में, या फिर काल में घिरी हुई, या फिर द्रव्य में घिरी हुई। वो पंचदशीकार पूछते हैं कि देश भी कहीं है कि नहीं। बोले देश देश में तो हो नहीं सकता, तो देश कहाँ है? बोले अदेश में। काल कहाँ है? अकाल में। हमारे ग्रंथ साहब में कहा अकाल मूरत। बोले तुमको मूरत का बड़ा शौक पड़ा हुआ है, तो लाओ तुमको यही बोल देते हैं। ऐसी वो तो दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू कम्युनिकेट द रियलिटी। उनको तो कृपालु लोग हैं, करुणा से बोलते हैं। उनको हमारे हृदय में वो बोध जगाना है, अब शब्दों का सहारा लेते हैं। सो सत्ता ऐसी है, और वह सत्ता जड़ है कि चेतन है? क्योंकि सत्ता या तो जड़ होगी या चेतन होगी। ये न कर लेना कि सत्ता एक गुण है और चेतना दूसरा गुण है ना। जो भी सत्ता होगी वो या तो जड़ होगी, माने परक प्रकाश होगी, या तो चेतन होगी, माने स्वप्रकाश होगी। बस चेतन का मतलब क्या? स्वयं प्रकाश सत्ता, स्वतः सिद्ध सत्ता। तो स्वतः सिद्ध तो उसको होना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी सत्ता को प्रकाशित करने के लिए दूसरी सत्ता कहाँ से आएगी? अगर दूसरी सत्ता है तो देश सीमा तो पड़ गई, तो अनंतता जो ब्रह्म रूपे शब्द दिया था वो खंडित हो गया। ये देखा आपने शब्द कैसे बनाते हैं। इस श्लोक में कुल 25-30 शब्द होंगे, लेकिन शांति से एक को छोड़ नहीं सकते। अगर सत्ता को कोई परह प्रकाश्य जड़ बना माने थोड़ी देर के लिए, तो उसकी सिद्धि के लिए किसी और चेतन सत्ता को उसको होना चाहिए, मानना पड़ेगा। तो दो सत्ताएं परस्पर अन्योन्याभाव होगा, तो वस्तु परिच्छेद आया, देश परिच्छेद होगा, फिर काल परिच्छेद भी होगा, तो अनंत खंडित होगा। तो फिर आप उस वस्तु के बारे में बात कर रहे हो जिसका वर्णन यहाँ पर नहीं है। आप तो कोई अपनी ही कोई मानी जानी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो। यहाँ तो विलक्षण शब्द दिया है,
पहले दे दिया ब्रह्म रूपे, अनंत का ध्यान रख के फिर इसकी व्याख्या करो। ब्रह्म रूपे कैसा है वो ब्रह्म? बोले अनंत सत्ता है। कैसी है वो सत्ता? जड़ रूप या चेतन रूप? बोले चेतन रूप। कैसी है वो चेतना? सुख रूप या दुख रूप? देखो ज्ञान हमेशा ही सुख रूप या दुख रूप भी हो जाए, क्योंकि प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। माने ये कोई कह दे कि ज्ञान जो है न सुख रूप है न दुख रूप है, ऐसा कोई कहने का साहस करता हो तो हमारा केवल इतना ही निवेदन है कि उसको फिर से सोचना चाहिए। बोले नहीं, हम तो उदासीन भी रह लेते हैं। हमने किसी को जाना और न हम सुखी हुए, हाँ, और न दुखी हुए। बोले ये बात भी ठीक है, लेकिन वही आदमी आपको कहीं मद्रास में मिल गया तो बोलो, बोले अरे तुम भी आए हो। हाँ, अब क्या हो रहा है जनाब? जिसके प्रति आप उदासीन का ढोंग कर रहे थे, हाँ जी, और कहीं वो अगर लंदन में मिल गया तो तब तो महाराज आओ आओ। सिद्धू की भाषा में जफ्फियां और पप्पियां। ही सेज फिर तो क्या हुआ, जफ्फियों और पप्पियों का दौर चला। वो महाराज स्ट्रोक प्लेयर रहे हैं, तो वाणी में भी स्ट्रोक प्लेयर रहते हैं। हाँ, स्वभाव है। तो उदासीनता एक दंभ ही है। माने दंभ शब्द थोड़ा कठोर हो गया, माने आपेक्षिक है। एक व्यक्ति बहुत प्रतिकूल नहीं है, उससे काफ़ी बड़े बड़े हैवी वेट वाले प्रतिकूल लोग हैं, ठीक? तो हैवी वेट के जो प्रतिकूल लोग हैं उनकी उपस्थिति में वो बेचारा लाइट वेट वाला, वो लगता है इनके प्रति तो मैं उदासीन हूँ, कोई बात नहीं, इनका कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन वो हैवी वेट वाले हट जाएं तो वही महाराज फिर एक नंबर 1 हो जाता है। तो तीव्रता की न्यूनाधिक्यता के कारण कभी लगता है कि हम इनके प्रति उदासीन हैं, किसी ऐसा लगता है। ज्ञान के 2 ही ऑप्शन हैं। एक महात्मा अंग्रेजी में प्रवचन करते हैं, थे नहीं, तो हम एक बार बैठे सुन रहे थे, बहुत बढ़िया बोले द मोमेंट यू कम टू नो अ थिंग, you have only 2 options, whether you like it or you don't like it. You like it less. ये कह सकते हो, but you can't say that I have no opinion about it. See, क्यों? तो भगवान की वाणी गलत हो जाएगी। बोले महाराज भगवान को कहाँ से ले आए इसमें? भगवान को ये लाए कि उन्होंने कहा राग द्वेषौ, बोलो व्यवस्थितौ। यहाँ तो हर रंग, हर स्वाद, हर स्पर्श, हाँ, इधर यू लाइक इट, उसमें वैरायटी हो सकती है, लेकिन ये मत बोलो कि ज्ञान बिना स्वाद का है। इस पर फिर विचार कर लो आप, और तब तक करते रहना जब तक पक्का सही निर्णय ना आ जाए। तो अब प्रश्न आया कि सत्ता चेतन है, तो उस चेतना का
स्वाद क्या है? बोले निरुपद्रव निरायास सुख, ये उसका स्वाद है। निरुपद्रव, जिसमें किसी प्रकार का उपद्रव नहीं है, किसी प्रकार का आयास नहीं है, इसी को परम सुख बोलते हैं भाई। और जितने सुख हैं उसमें कोई न कोई उपद्रव लगा रहता है महाराज, और आयास तो जरूर ही लग जाता है। आयास माने परिश्रम, एफर्ट। ये सच्चिदानंद वस्तुनि, तो सत्ता चिन्मयी, चेतना आनंदमयी। ऐसी जो आनंदमयी चिन्मयी सत्ता है वह कैसी है? बोले वो ब्रह्म रूप है, माने अनंत है। अच्छा, इस अनंत ब्रह्म रूप सच्चिदानंद में नाम रूपों का जो भान होता है, नाम रूप का जो फैलाव है, उसी को हम सृष्टि बोलते हैं। हम वेदांती लोग, हम जो वेदांत के विद्यार्थी हैं, हम लोग सृष्टि इसी को बोलते हैं। नाम रूप को सृष्टि बोलते हैं, लेकिन नाम रूप शून्य में लटकते हुए नहीं मिलेंगे। नाम रूप जहाँ हैं उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। नाम रूप प्रसारणा, वो ठीक है, सृष्टि नाम रूप प्रसारणा, सृष्टि उसको कहते हैं, किसको? नाम रूप के प्रसार को। तो वाक्य क्या बनाएंगे? नाम रूप के फैलाव को सृष्टि कहते हैं। और बोले नाम रूप कहाँ है, कहाँ खड़ा है, ये फैलाव कहाँ है? तो बोले ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि। तो सच्चिदानंद अनंत ब्रह्म में नाम रूपों के विस्तार को सृष्टि कहते हैं। ये वाक्य बना, ठीक हो गया। दृष्टांत दिया, एक ही श्लोक में देखो इतनी बातें कह दी। दृष्टांत देते हैं, अबधौ फेनादिवत। दृष्टांत भी सोच के देना पड़ता है। अबधौ माने जैसे समुद्र में, वहाँ भी सप्तमी लगाई। अबधौ जैसे अनंत जलराशि में, फेनादिवत, फेन, बुलबुले, तरंगे, इनका प्रसार है, विस्तार है, जिसको नजर नहीं है उसको तरंगे, फेन, बुलबुले दिखेंगे। वो फेन, बुलबुले, तरंगे जहाँ हैं वो उस पर ध्यान नहीं जाता। ये कहाँ है वो? बोले अबधौ, वो तो सागर में है, अनंत जलराशि में। बस आप ऐसा ही समझ लो विद्यार्थी महाराज कि जैसे सागर में फेन, बुलबुले, तरंगे असंख्य असंख्य मात्रा में हैं, उनका उदय अस्त होता रहता है, उनका परस्पर अन्योन्या भाव है, उनका परस्पर सहयोग विरोध है।
वैसे ही अनंत सच्चिदानंद ब्रह्म में नाम रूपों का जो विस्तार है उसी को हम सृष्टि बोलते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम सृष्टि में खड़े हैं, मानो हम समुद्र के अस्तित्व के समुद्र के किनारे खड़े हैं। हाँ, और उसमें ये सारे नाम रूप क्या हैं? बोले जी ये सब के सब लहरें, बुलबुलें, फेन यही है। ये उठते गिरते रहते हैं, सहयोग विरोध करते हैं, इनका परस्पर अन्योन्य भाव है। यही स्थिति है। इसको आप वेदांत मत में सृष्टि का स्वरूप समझ लो। बोले महाराज समुद्र में तो तरंगें उठाने वाली हवाएं होती हैं, कुछ कारण होते हैं जिससे तरंग उठती हैं। तो यहाँ किसने इस नाम रूप का विस्तार किया? बोले विक्षेप शक्ति ने। वो श्लोक भूल न जाना पहले। सच्चिदानंद ब्रह्म में नाम रूप का विस्तार करने वाली विक्षेप शक्ति है। वो विक्षेप शक्ति ने ये पसारा खड़ा किया हुआ है। जैसे वहाँ केवल जल ही वस्तु है, हाँ, वैसे ही यहाँ ब्रह्म ही वस्तु है। देखो, देखने का शौक है तो नजर पैदा करो। ये ऐसे नहीं दिखती है, नजर पैदा करनी पड़ती है। बोले हमें भगवान को दिखा दे, भगवान को दिखाओ। मैया मोई चंद खिलौना लइयो। जब देखो तब शुरू हो जाते हैं लोग। देखने का शौक है तो नजर पैदा करो, ज्ञान दृष्टि सिद्ध करो, विचार से, शास्त्र से अनुग्रहित विचार से। मनमाना उद्दंड उच्छृंखल विचार से वो ज्ञान दृष्टि कभी पैदा नहीं होती। देखो कल करते हैं चर्चा इस पर, समय हो गया। सृष्टिर्नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि अब्धौ फेनादिवत् सर्व नाम रूप सारणा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।